बहुत सुंदर प्रस्तुति एसएस चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों की स्वागत हमारी संस्थाओं के गणराज हमारे अतिथि के रोड को सुवासित करने के लिए जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत। अभी मिल रहा है नहीं? तोड़ना है पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, तोड़ना है पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन पर नहीं आसमान भी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी चली मगर भीतर तूफान बाकी है। मैं इन शब्दों की आमंत्रित कर रही हूँ अपने पूर्व सांसद आदरणीय कुंवर सरबीर सिंह जी को भी आए और आज के हमारे अभ्यागत का स्वागत। वहाँ फोन नहीं कनेक्ट नहीं कर रहा, फोन देव करने उठा नहीं रहा, अब घंटा पर इतने उलझते रहते हैं ना, तो वो उठा पता नहीं क्या है, वहाँ तो पूरे देश से आता है। योगी आदित्यनाथ जी के आगमन पर आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। देश की जनता का हार्दिक अभिनंदन। मेरा कार्य विधानसभा से एक विधानसभा से 1 लाख आदमियों का मेरा होता है, 1 लाख आदमी मेरा परिवार है दूसरेगा। पहले तो मैं परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जरा भी निवेदन मात्र विधानसभा खेल विभाग द्वारा मैं मेरी सूचना भेजने पर ही और 1 लाख नहीं मतलब 1.25 लाख यहाँ पर मेरा परिवार जुटा। मैं परिवार में नहीं हुआ, जीवन में नहीं रहूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बताना चाहता हूँ कि दूसरी बात 4.5 साल में आपने यहाँ अपने सारे मेरे खेत भावना की जनता, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मेरा सिर्फ आपने एक ही अनुरोध करना है, खासकर द्वारा विधानसभा के लिए, खासकर द्वारा विधानसभा की जनता कुछ नहीं मांगना चाहती, हम मांगेंगे आपसे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद खासकर द्वारा से आपसे मांगेंगे कुछ ना कुछ। आज हम कुछ मांगना नहीं चाहते, मगर लोकसभा की सबसे बड़ी समस्या जो हमारी है, कल 47 में
जो कन्यार्थी लोग यहाँ पर आए थे बड़ा के सामने, उन्हें कच्ची पक्की जमीन का विवाद है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में है। पहले भी पिछले वर्ष भी उनके खट्टे और गेहूं का फसल उन्होंने सुनवाई कराई थी। और एक धनगर जाति जो बहुत दिनों से मेहनत प्रयास कर रहे हैं कि वो एसटी समाज में सम्मिलित हो, तो मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री रखना चाहता हूँ देश की जनता की, बाकी थाना द्वारा की जनता के लिए, थाना द्वारा की जनता दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर तब हम आपको मांगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 13 विभागों की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत राज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उनका खादी ग्रामोद्योग, जिला कृषि विभाग और उद्योग विभाग के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय को कृपया इसके लिए कोऑर्डिनेट करें। मैं नाम पढ़ रही हूँ। NRLM के लाभार्थी के रूप में गार्गी रानी जो रतनपुरा से हैं, बैंक सखी कार्य हेतु NRLM के माध्यम से 75,000 रुपीज का एक चेक उनको दिया जा रहा है। जी, आवास योजना ग्रामीण के लिए गीता देवी, मनोज कुमार, ये PMAY योजना के अंतर्गत 1,20,000 और मानव सृजन की जहाँ तक बात है 90 मानव दिवस के लिए ये गार्गी रानी है। NRLM का प्रमाण पत्र नहीं आवाज जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए और उनके लिए जिन्होंने इस योजना को संचालित करने की एक संकल्पना की। आवास योजना ग्रामीण गीता देवी, कृषक बीमा दुर्घटना योजना का प्रमाण पत्र स्वर्गीय जयप्रकाश बैजनाथपुर से ये 5 लाख रुपए का धनराशि का प्रमाण पत्र है। वृद्धावस्था किसान पेंशन प्रमाण पत्र के लिए राम गोपाल जी को आमंत्रित कर रही हूँ। ये 500 रुपए प्रति माह के लिए प्रमाण पत्र। पंचायत सहायक इनके नियुक्ति पत्र हैं दीपक कुमार महेंद्र सिंह जी, ये नवीन नियुक्ति है। प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में ऐसा हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत अर्चना सिंह, ऋषि जी प्राइमरी स्कूल फरीदपुर में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कोविड-19 में मृतक आश्रित के रूप में हसन सिद्दीकी 30 लाख रुपए की सहायता इनको प्रदान की जा रही है। इसका चेक झूठा आवास योजना शहरी विलकेश PMAY अर्बन के लिए 2,50,000 की सहायता। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए झुंझुनू सिंह 1,50,000 रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए प्रमाण पत्र अंजलि शर्मा, ये 4,000 रुपए प्रति माह इनको दिया जाता है कोविड काल में जिनको माता पिता नहीं है। कन्या सुमंगला योजना के लिए आशी कुमारी 2,000 रुपए अप टू 6 क्लास। किसान सम्मान योजना नरेश सिंह को 6,000 रुपए वार्षिक की धनराशि के प्रमाण पत्र और एक जनपद एक उत्पाद के लिए सिद्धि मियां आसिफ अली को 50 लाख का चेक आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य अतिथियों के हाथों इसे ताकत धरने हैं। हमारे लाभार्थी योजनाओं को स्फूर्त रूप में पारदर्शी रूप में लागू करने की जो एक सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है उसको साकार रूप दिया प्रशासन ने और आज ये लाभार्थी इस रूप में लाभान्वित हो रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार। ये जो भी लाभार्थी हैं इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ये 13 विभागों की योजना है। पूरी तरह भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से चलते हैं लोग,
पर दूसरा भी अगर साथ दे तो और बात है। आप जोरदार तालियां इन लाभार्थियों के लिए और इन योजनाओं के लिए जो प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की गई है। जब तक श्रोताओं की तालियां नहीं होती तब तक किसी भी कार्यक्रम का जो हिस्सा है वो पूरा नहीं होता। इसकी अपेक्षा है आपसे कि आप जोरदार तालियां बजाते रहें लाभार्थियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। निगाह में बुलंदी है ख्याल में, मैं पत्थर से भी टकराकर उसे रेजा कर दूंगा। मैं अपने ऐसे जनप्रिय नेता अब प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया वे आए और अपना वक्तव्य हमारे सामने अपने आशीर्वाद देना। मंच पर विराजमान एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले और उसके बाद सन्यासी के रूप में समाज को दिशा देने का काम, और आज मित्रों मुख्यमंत्री के रूप में 4.5 साल में 1 सेकंड का विश्राम नहीं है। इधर आइए सर, इधर अरे दिन के 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले दलित शोषित वंचित के लिए रात दिन जग कर काम करने वाले ऐसे आपके बीच में प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आप आए मित्रों, आप सब हृदय के गहराइयों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। एक बार ताली के गड़गड़ाहट से अपना स्थान पर खड़े होकर आदरणीय योगी जी का स्वागत करें मित्रों और एहसास करवा दें। मंच पर विराजमान आदरणीय भूपेन्द्र जी, हमारे जल शक्ति मंत्री लोग आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे सुरेंद्र नागर जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, डॉक्टर शैतानी सिंह जी, जयपाल सिंह जी, रितेश जी, विधायक राजेश जी, सुशांत जी, विनोद जी और अपने डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, मित्रों एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, गरीबी का एहसास करने वाला, बरसते पानी में मां के आंचल में छिपने वाला, रेलवे स्टेशन पर दौड़ते हुए चाय की केतली में चाय बेचने के लिए दौड़ते थे। आज वह देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी मित्रों, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब एक गांव के विकास की बात करते हैं, एक जाट और दलित महिला मिली मेरे को, उससे मैं पूछा मां किसको वोट दोगी? वो महिला ने कहा मैं अपने बेटे को वोट दूंगा। आपकी बेटा कौन है? जिस प्याले में आप चाय पी रहे हैं गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है, जो शौचालय बना मेरे बेटे ने दिया है। मेरा पहले ये मकान का पक्का बरसात के पानी में, ये पक्का मकान मेरे बेटे ने दिया है, और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड मेरे बेटे ने दिया है। आपके बेटा है कौन? आदरणीय नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है, मैं उसी को राज्य के अंदर आपने देखा है 4.5 साल पहले बम गिरते थे इस राज्य के अंदर, काशी में बम गिरता था, जौनपुर में बम गिरता था, चारों तरफ बम गिरता था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई अध्यापिका या बेटी स्कूटी लेकर स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए मित्रों, और पढ़ने जाती थी तो स्कूटी भी छोड़ा देते थे और लड़कियों को भी उठा देते थे मित्रों। ये सपा बसपा का शासन था। आज आदरणीय योगी जी के शासन में किसी की हैसियत नहीं स्कूटी रोकते बेटी को, और बेटी को छोड़ दे मित्रों, और बेटी को यदि छेड़ दिया
वो बचेगा नहीं, मरेगा। ये योगी शासन है मित्रों, ये योगी सरकार है। इस राज्य के अंदर तीव्र भाव तुम हो, चाहे कांवड़ का यात्रा हो, कांवड़ यात्रियों पर भी सरकारी हेलीकॉप्टर से कोई पुष्टि वर्षा करवाया तो योगी सरकार ने करवाया मित्रों, हेलीकॉप्टर से पुष्टि वर्षा। आज कानून का है मित्रों, आज किसी के खेत से फावड़ा भी चोरी नहीं हो सकता है। ये आदरणीय योगी जी का शासन है मित्रों। आज गरीबी हो, आपने देखा है इसी राज्य के अंदर दिव्य कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, सभी देखा है मित्रों, आदरणीय योगी जी के शासन में होता है। बनकाटियां और मुसाहर जैसे जिनके दलितों का कोई पूछने वाला मुसाहर नहीं था मित्रों, उन लोगों को भी पक्का मकान देने का किसी ने काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया है मित्रों। और राज्य की कानून व्यवस्था भी आज दुरुस्त है। योगी आपने सपा को देखा है, बसपा को देखा है मित्रों। लखनऊ से फोन आ जाता था, एक तो किसी लड़की को उठा रहे, किसी के मकान से चोरी जबरदस्ती कर रहे तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा जाता था। और एक लखनऊ से किया मियां साहब का फोन आ जाता था तो मित्रों वो थाने से छूट जाता था, कोई गिरफ्तारी नहीं करता था। लेकिन आज योगी के शासन में मित्रों, योगी सरकार में एक भी गुंडे बच नहीं सकते हैं। गाड़ी कब पलट जाए गारंटी नहीं मित्रों, और गाड़ी किसी पलट जाए ये भी गारंटी नहीं मित्रों। ये योगी शासन है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं मित्रों, सपा बसपा गुमराह करेंगे, जातवाद का नारा देंगे, क्षेत्रवाद का नारा देंगे, व्यक्तिवाद का नारा देंगे, परिवारवाद का नारा देंगे, वंशवाद का नारा देंगे मित्रों। राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, गरीबों का हितचिंतक सुचिंतक मुख्यमंत्री मित्रों दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मित्रों आपसे निवेदन करने आए हैं हम सब, और आपका इसलिए लेने आए हैं कि मित्रों सपा बसपा कांग्रेस जातवाद का नारा, वंशवाद का नारा, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी सरकार बनने के बाद मित्रों सरकारी गाड़ी में परिवार में एक सदस्य भी नहीं बैठा और सभी खानदान मिलकर पूरे राज्य को लूटता था मित्रों। ये रामपुर का खानदान पूरे राज्य को लूटता था। ऐसा मुख्यमंत्री जो राज्य की खुशहाली और राज्य का विकास के लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करता है मित्रों, ऐसे मुख्यमंत्री और देश में आदरणीय मोदी जी जैसा आज भी पहली बार मित्रों लोग आरोप लगाते थे राम मंदिर की निर्माण की बात पर डरते थे। सपा वाले बसपा वाले कहा सोनिया कहती थी राम का अस्तित्व नहीं है, राम नहीं है, राम मंदिर नहीं है मित्रों। वही आदरणीय मोदी जी आने के बाद पहली बार देश का प्रधानमंत्री अयोध्या में पहुंचकर राम के मंदिर का निर्माण करते नींव रखते हैं मित्रों। और राज्य के अंदर एक भी धंधा नहीं होता है, ये एक भी गुंडागर्दी नहीं होती है। ये योगी जी का प्रताप है मित्रों, और योगी जी का कानून व्यवस्था है, इसलिए दंगा नहीं होता है। एक बार मैं फिर कहूंगा आदरणीय योगी जी को मित्रों दिल के गहराई से तालियों के गड़गड़ाहट से आदरणीय योगी जी का स्वागत करें और जोरदार स्वागत करें मित्रों। और 4.5 साल का जैसे और एक बार और मेरे साथ आदरणीय योगी जी का जो चुनाव चिन्ह है उसको खिलाना है, और उस चुनाव चिन्ह पर लक्ष्मी बैठ कर आती है मित्रों। इसलिए हाथ हिलाकर कमल 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 जोर से बोलो, कमल 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 कमल, भारत माता की। जोरदार तालियां आपने यशस्वी नेता के लिए। यहाँ आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें 30 परियोजना जिसको कि 65 करोड़ रुपए की लागत से जो निर्मित है, विशेषकर ठाकुरधारा विधानसभा क्षेत्र से, जिसमें 2 परियोजनाएं जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट की जो योजना है वो भी सम्मिलित है। उसका लोकार्पण करने के लिए और शिलान्यास करने के लिए मैं माननीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और साथ में जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सभी को आमंत्रित कर रही हूँ। तो क्या वे एक बटन दबाकर आज की
इस कार्यक्रम में 65 करोड़ की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जोरदार तालियों से स्वागत इस योजना के प्रति। वसुधा का नेता कौन हुआ? भाई सिंह दिग्गज जी की ये पंक्तियां स्मरण हो पा रही हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम लिया। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर इस मंच पर ये उपगत है मंच सार्थक हुआ। मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनके अनुरोध भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र के आज के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जनशक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, माननीय सांसद माननीय विधायकगण श्री रितेश गुप्ता जी, श्री राजेश सोनू जी, श्री सुशांत सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह जस्त जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग मुरादाबाद डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, उपाध्यक्ष खादी उद्योग डॉक्टर श्री गोपाल अंजान जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य साध्वी गीता प्रधान जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री गिरीश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजपाल चौहान जी, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ब्लॉक प्रमुखगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मुरादाबाद से खासतौर पर ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र से गांव-गांव से यहां पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से इस विधानसभा की तमाम परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं राज्य सरकार की ओर से इन सभी लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं को और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यहां पर 2 ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ हो रहा है। आपने देखा होगा दुनिया अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह
कर नहीं पाई है और कोरोना की दूसरी लहर में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी ऑक्सीजन की। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण ऑक्सीजन में उत्तर प्रदेश का हर जनपद अब आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता है और आज मुरादाबाद को 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए मुरादाबाद के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और इसकी पहल करने वाले अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, 2017 में अगर ठाकुर द्वारा से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता तो याद करिए, जैसे मुरादाबाद की उन विधानसभाओं में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पैरवी करके विकास योजनाओं को लेकर के आते हैं, अगर वही कार्य 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता ठाकुर द्वारा से, तो विकास की वही गंगा ठाकुर द्वारा विधानसभा में भी पहुंच पाई होती। लेकिन भाइयों बहनों, इस सब के बावजूद सरकार विकास की योजनाओं को लेकर के आपके पास आई है। विकास की योजनाओं के लिए परिश्रम करना पड़ता है, शासन में बार बार जाकर के अपनी बात को रखना पड़ता है, स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करना होता है और तब विकास आता है। कोई विधायक भाजपा का ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 1500-2000 करोड़ रुपए से कम के कार्य न कराए हो, लेकिन जहां पर विपक्ष के विधायक हैं उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं। उनके लिए विकास तो केवल स्वयं का विकास होता है, उनके लिए विकास तो सिपाही खानदान का विकास होता है, उनके लिए विकास तो स्वयं के विकास से बाहर सोच करके नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो चूक 2017 में हुई उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए 6 महीने पहले आपको याद दिलाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा एक बात के लिए कि आपने जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाया है और हमारे तमाम ब्लॉक प्रमुख भी जिले के अंदर अलग अलग विकास खंडों के अंदर चुने गए हैं। ये सभी विकास में रुचि ले रहे हैं, जैसे हमारे विधायकगण, विधान परिषद सदस्यगण रुचि ले रहे हैं, वैसे ही वे भी विकास में रुचि ले रहे हैं और निश्चित ही इसका लाभ मुरादाबाद की जनता जनार्दन को अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप याद करिए, इससे पहले गांव में सड़कें नहीं थी, पता ही नहीं लगता था कि खेत है या सड़क है। आज तो जिला पंचायत के द्वारा नई, पहले तो हॉट मिक्स प्लांट की सड़कें गांव में बनाई जा रही हैं और दूसरा एक नई तकनीक के साथ ही जिला पंचायत अब सड़कों के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और भाइयों बहनों, आप देखना, एक टिकाऊ सड़कें आने वाले 50-50 वर्षों तक गांव की तकदीर को बदलने का कार्य करेंगी। जब अच्छी सरकार आती है तो विकास की सोच लेकर के आती है। जब स्वार्थी, दंगाग्रस्त कर दंगा भड़काने वाली, अराजकता फैलाने वाली, माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने वाली भ्रष्ट प्रवृत्ति की सरकार आती है तो फिर आम जनमानस का जीना हराम हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा, हमारी सरकार 2017 में आई थी, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का
समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने प्रदेश की बदलती हुई तकदीर और तस्वीर को देखा होगा। भाइयों बहनों, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर बिजली केवल 4 जनपदों में मिलती थी, बाकी जनपद अंधेरे में रहते थे। आज तो हमने तय कर दिया 2017 से ही कि गांव हो या शहर, हर जगह समान रूप से पूरे प्रदेश के अंदर बिजली मिलनी चाहिए और बिजली की समान आपूर्ति प्रदेश के अंदर की जाएगी। आपदा को छोड़ दें तो शेष कोई भेदभाव नहीं। आपदा में बचाव के उपाय करने पड़ते हैं, तो दुर्घटना न होने पाए इसके लिए बचाव करना पड़ता है, क्योंकि हर मनुष्य का जीवन में बहुमूल्य है और मनुष्य के जीवन के बहुमूल्यता को ध्यान देखते हुए सरकार कुछ निर्णय उस समय लेती है, लेकिन सामान्य दिनों में हर एक व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराने का कार्य बिना भेदभाव की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, जब हम लोग 2017 के विधानसभा चुनाव में आए थे, उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में आते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक शिकायत मिलती थी। वो शिकायत मिलती थी यहाँ पर अवैध कुचल कामों से होने वाली गोवंश की क्षति के बारे में, और उस समय शिकायत मिलती थी इस बात को लेकर के कि यहाँ पर कोई भैंसावान अपना भैंसा गाड़ी लेकर के जा रहा है, 5 मिनट के लिए कहीं रुक गया और कहीं दुकान में चला गया, कहीं टॉयलेट चला गया, इतने में भैंसा गायब हो जाता था, पीछे का केवल बाकी रह जाता था। कोई बैलगाड़ी जा रही है, पता लगा बैलगाड़ी में बैल गायब हो गए और पीछे का केवल खोखा मात्र बच के रह जाता था। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा, कोई भैंसावान का भैंसा हो या बैलगाड़ी का बैल, कोई जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतने को तैयार रहेगा। हम लोग आते थे यहाँ पर, वहां पर बेटियों की ओर से, परिवार की माताओं की ओर से एक शिकायत आती थी कि हम अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। पूछते थे क्यों? उपद्रवी और गुंडे तत्व सत्ता का संरक्षण पा करके बहन और बेटियों को जबरन छेड़खानी करते हैं, जबरन उठा करके लेके चले जाते हैं, जबरन करते हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने एंटी वुमेन स्क्वाड का गठन नहीं किया, बल्कि प्रयास किया कि हर गांव की कोई बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाए और फिर नौजवानों को सबक सिखाने का कार्य भी करे। और आज प्रदेश के अंदर 30,000 बेटियां उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं। कितनी? 30,000। और वहां कानून व्यवस्था बनाने में तो योगदान दे ही रही है। मिशन शक्ति के तहत महिला पीठ अधिकारी के रूप में गांव-गांव जाकर के महिलाओं के कल्याण की योजनाओं को भी उन तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं और यही महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, सरकारें पहले भी थी, 2017 के पहले भी सरकार थी और 2017 के बाद भी सरकार आई है। 2017 के पहले सरकार थी, लेकिन सरकार अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती थी। सरकार उस समय एक परिवार की थी, एक खानदान की थी, उसके लिए सिपाही सब कुछ था, उससे बाहर सोची नहीं थी। भर्ती निकलती थी, उनका प्रयास होता था, एक खानदान का प्रयास होता था कि सभी भर्तियों में वे लोग वसूली कर लें और वसूली के ध्यान में निकल पड़ते थे।
के पहले मुख्यमंत्री बनने पर क्या होड़ लगती थी? पहले अपनी हवेली बनाने की होड़ लगती थी। और हमारी सरकार आई, हमने कहा कि किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी मंत्री के लिए स्वयं का आवास और हवेली महत्वपूर्ण नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए गांव का गरीब और मोहल्ले का गरीब। 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया गया प्रदेश में। भाइयों बहनों, ये मकान पहले भी नहीं जा सकते थे, पहले सोच नहीं थी, पहले सोच नहीं थी। पहले इन्होंने पेंशन को भी पार्टी से जोड़ करके समाजवादी पेंशन चलाई, और समाजवादी पेंशन किसी वृद्धजन को नहीं, किसी निराश्रित महिला को नहीं, किसी अनाथ बच्चे को नहीं, किसी दिव्यांगजन को नहीं, ये पेंशन किसको दी जाती थी? समाजवादी पार्टी के कैडर को दी जाती थी। पैसा सरकार का, पैसा जनता जनार्दन का, और उसको समाजवादी पार्टी के कैडर को बांट करके प्रदेश के खजाने को खाली करने का प्रयास होता था। लेकिन आज हर निराश्रित महिला को पेंशन प्रदेश सरकार दे रही है, हर अनाथ बच्चे को सहयोग सरकार कर रही है, और हर उस बुजुर्ग को जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसको सरकार अपनी योजनाओं से जोड़ करके पेंशन की सुविधा का लाभ भी दे रही है। आज कोई नौकरी के नाम पर वसूली नहीं कर सकता, और अगर वसूली करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की जेलें उसका इंतजार करती है कि कब ये आएगा, इसको जेल के अंदर बैठाने का कार्य करेंगे। आज तो क्या मुरादाबाद है, क्या संबल है, क्या बागपत है, हर जगह का नौजवान पुलिस में भर्ती हो रहा है, शिक्षक बन रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, पुलिस में अधिकारी बन रहा है, आरक्षी बन रहा है, हर एक जगह उसको सम्मान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को अपने प्रदेश के अंदर नौकरी दी। ये मुरादाबाद तो वैसे भी पीतल उद्योग के लिए जाना जाता था। 2017 के पहले यहां का पीतल उद्योग कब तोड़ रहा था, सैकड़ों वर्षों की विरासत कम तोड़ रही थी। कोई प्रोत्साहन नहीं, पिछली सरकारों को फुर्सत ही नहीं था। इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए, उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। भाइयों बहनों, 2017 में सरकार आई, 2018 में हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना बनाई। एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से मुरादाबाद के यहाँ का पीतल उद्योग को रखा, और पीतल उद्योग के माध्यम से हम लोगों ने जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले मुरादाबाद से लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का पीतल का जो सामग्री बनती है, यह दुनिया को एक्सपोर्ट होती है। आज मुरादाबाद सांप्रदायिक तनाव दंगों के लिए नहीं, अवैध तस्करी के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट का एक बड़ा हब बन गया है। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर उनके घर में कार्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर है। कोरोना महामारी को भी हम लोगों ने झेला। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। आप याद करिए, हर एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। मुरादाबाद के अंदर 14 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 14 लाख लोगों को मुरादाबाद जनपद में। मैं धन्यवाद दूंगा, आपको अभिनंदन करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा, जिनके कारण हमारी जनता जनार्दन को फ्री में वैक्सीन मिल पा रही है, और कोरोना जैसी महामारी से हम अपने लोगों को बचाने में सफल हो पा रहे हैं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर क्या हालत खराब है, आपके सामने दिल्ली है। मुश्किल से 1.5 घंटे की दूरी पे आप दिल्ली, क्या स्थिति कोरोना के दौरान दिल्ली की? दिल्ली की सरकार से समझे नहीं समझ पा रहा था, और वहां के लोग मुरादाबाद के हॉस्पिटल में, गाजियाबाद के हॉस्पिटल में, नोएडा के हॉस्पिटल में आकर के आप भर्ती होते थे। लोग कहते थे कि
उत्तर प्रदेश के कई ज्यादा मौतें दिल्ली के अंदर हो गई, जबकि दिल्ली की आबादी उत्तर प्रदेश के 1/12 हिस्सा है। और उस सब के बावजूद वे लोग दिल्ली के अंदर वहां की सरकार संभाल नहीं पाई। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा, जनधन अकाउंटधारी हर खातेदार के खाते में प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेजा। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले हर किसान के खाते में पैसा भेजा। वृद्धावस्था पेंशन राशि पहला पेंशन धारक के खाते में पैसा भेजा। और यही नहीं, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का भी कार्य किया। क्या ये फ्री में राशन पिछली सरकार भी देती थी क्या? पिछली सरकार के समय में गरीबों को फ्री में राशन मिलता था? नहीं, क्योंकि वे तो गरीबों का राशन स्वयं हड़प कर जाते थे। कहां से वे लोग गरीबों का राशन देते? भाइयों बहनों, आज देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। 4.5 वर्ष के अंदर बदले हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वही फॉर्मूला लागू किया। आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आता था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाता था, तो हम लोग कहते थे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और मोदी जी ने 2019 में देश के अंदर आतंकवाद की दंडी धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। आप लोग याद करते थे, हमेशा नारा लगाते थे, हम लोग आते थे, चुनाव में नारे लगते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और फिर पत्रकार बंधु और विपक्षी लोग हम पर टिप्पणी करते थे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन आज तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करा दिया। और आज आपने देखा होगा, निरंतर समाचार पत्रों में आ रहा है, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की नींव की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एक ऐसा मंदिर 1000 वर्षों तक कोई भी आपदा किसी भी प्रकार की परिस्थिति से टिका नहीं सकती। ऐसा भव्य मंदिर, दुनिया का एक अनुपम मंदिर बन रहा है अयोध्या में रामलला की पावन भूमि पर। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? आपको विश्वास है क्या? और सपा के लोगों पर, क्या सपा के लोगों पर आप विश्वास करते हैं? क्या वे राम मंदिर बनाते? और बहन जी की पार्टी पर बना पाते? कौन मंदिर बना रहा है? भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया 2017 में, 2014 में, 2019 में। मोदी जी के नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों की बाधा को दूर करके आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई शुरू हुई। आपको अच्छा लगा? सभी लोग सहमत हैं? सबको लगता है कि जो काम अयोध्या में वो अच्छा हुआ? यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। कुछ लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। याद करना, 2017 में हमारी सरकार आई, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। और स्पष्ट कह दिया गया है कि नया सीजन आने के पहले
गन्ना मूल्य का जो शेष 5,000 करोड़ रुपया बकाया है, ये भी भुगतान होना चाहिए। किसान भाइयों को ये भी मिल जाना चाहिए। सरकार ने बहुत स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हम किसान भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण और अन्याय नहीं होने देंगे और सरकार किसी प्रतिबद्धता का परिणाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय होना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बने, इसीलिए ये योजना लागू की गई है। और इसीलिए आज इस ठाकुर द्वारा विधानसभा में आपको पुनः स्मरण कराने के लिए मैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और मंत्रीगण विधायकगण आपके बीच आए हैं, पदाधिकारीगण आपके बीच आए हैं। आपका आह्वान करने के लिए हम सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार अपना पूरा 7.5 वर्षों से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद पर शोभित हैं। 24 घंटे का समय बिना रुके, बिना झुके, बिना टिके, बिना हटे देश को और जनता जनार्दन को समर्पित है। और 4.5 वर्ष से हमारी सरकार इसी प्रकार से कार्य कर रही है। अगले 6 महीने का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होगा भाइयों बहनों। आप लोग क्या 6 महीने का समय अगर हम 4.5 वर्ष जनता जनार्दन को समर्पित करते हैं, क्या आप भी 6 महीने का समय भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को उपलब्ध कराएंगे? सभी लोग सहमत हैं? मेरे सामने जो बात यहां पर अभी आई थी वो सर्वेश सिंह जी कह रहे थे कि यहां पर 1947 के आसपास आने वाले जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों से जो लोग आए थे उनके जमीन के पट्टों से संबंधित मामले लंबित पड़े हुए हैं। और हमारी सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है। जब सुशांत सिंह के नेतृत्व में ये सभी किसान मेरे पास आए थे, हमने एक कमेटी का गठन किया है। भाइयों बहनों, हम लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं। आपको याद होगा विपक्ष नहीं चाहता है कि इनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि विपक्ष तो आपके मार्ग में रोड़े बनना चाहता है। विपक्ष ने तो जो कानून मोदी जी ने बनाया था सीए का, उस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले और हिंदू को प्रदेश के अंदर नागरिकता देने का अधिकार भी दिया गया था और वह दिया भी जा रहा है। लेकिन विपक्षियों ने कितने बड़े बड़े आंदोलन करवाए थे, दंगे करवाने के प्रयास किए थे और दंगा इस हद तक करवाने का प्रयास की निर्दोष व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को जलाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा था अगर यहां जलाओगे तो फिर तुम्हारी पूरी आने वाली पीढ़ी इसका भुगतान भी करेगी, याद रखना। अगर हम कड़े तेवर नहीं दिखाते तो उत्तर प्रदेश पर चला देते, लेकिन हम लोगों ने कहीं ढिलाई नहीं बरतने दी। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपके स्वाभिमान और सम्मान के लिए सरकार कानून के अनुसार हर प्रकार की सुरक्षा का कवच आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। हर बहन बेटी को सम्मान भी देगी, सुरक्षा भी देगी और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य भी करेगी। और नौजवान के नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को लेकर के सरकार कार्य कर रही है, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। धनगर समाज से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए भी सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इस समस्या का समाधान भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज जो विकास की योजनाएं आपको दी जा रही हैं, इस योजनाओं के बारे में जो संपन्न हो गई है उसकी बढ़ाई, जो योजनाएं प्रारंभ हो रही है प्रशासन से कह करके कि समय पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके कार्य के मानव की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन को इसका लाभ मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे। इस
विश्वास के साथ आप सभी ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए और जनपद मुरादाबाद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों के प्रति इन सभी योजनाओं के लिए मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं